हजरात देखिए, दर्जनों किताबें पढ़ने के बाद भी जो हासिल नहीं होता है, कभी कभी जलसे की एक रात में हासिल होता है। लेकिन जलसा सुनने के बाद अगर कोई कम नसीब ये कहे कि बहुत मजा आया, तो हम समझते हैं कि जलसा नाकाम है। जलसा सुनने के बाद अगर हमें यह महसूस हो कि हमारी मालूमात में इजाफा हुआ है, हम पहले से ज्यादा मुअद्दब हो गए हैं, हमारी शराफत सरबुलंद हो गई है, तो यकीनन वो जलसा कामयाब है। जलसा उसी नौइयत का होगा कि आपको मालूम होगा कि आपकी तहजीब में शगुफ्तगी पैदा हो गई है, आप पहले से ज्यादा मुअद्दब हो गए हैं, आपके मुआशरे में एक साले इनकलाब बर्पा हो गया है। मलिकुल उलमा अल्लामा ज़फरुद्दीन बिहारी अलैहिर्रहमा फरमाया करते थे कि इंसान को चाहिए हर दिन एक नई बात जरूर सीख ले। जिस दिन उसने कोई नई बात नहीं सीखी, गोया उसने अपनी जिंदगी का एक दिन बर्बाद कर दिया। एक बात कम से कम आप सुन ले, एक बात कम से कम आप सीख ले। पानी पीने का तरीका यह है, जितने लोग बैठे हुए हैं सब लोग सुने, पानी पीने का तरीका यह है कि जब भी इंसान पानी पिए तो पानी बैठ कर पिए, जब भी इंसान पानी पिए तो पानी 3 सांस में पिए, जब भी इंसान पानी पिए तो पानी पीने से पहले बिस्मिल्लाह शरीफ पढ़ ले, पानी पीने के बाद अल्हम्दुलिल्लाह शरीफ पढ़ ले। अगर इस चीज पे वो अमल कर लेता है तो मैं यकीन के साथ कहता हूं कि चंद ही दिनों में उसकी जिंदगी में इनकलाब बर्पा होगा। मेरे आका फरमाते हैं कि जिस जमाने में सुन्नतों को मिटाया जाता हो और कोई एक सुन्नत जिंदा करता है तो उसको 70 शहीदों का सवाब मिलता है कि नहीं? तो आप यहाँ आए हैं तो आप यहाँ से कुछ लेके जाइए और कुछ हासिल करके जाइए, वरना मुझे अच्छी तरह से मालूम है कि मुर्गी को जबरदस्ती दरमे में बंद करके अंडा देने पे मजबूर नहीं किया जा सकता है, परिंदे के पंख को बांधकर फजा में उड़ाया नहीं जा सकता है, दूध के डब्बों से लोरियां नहीं निकल सकती हैं, बादशाहों के महल में गुर्बत का एहसास नहीं होता है, रेगिस्तान में चलने वाले मुसाफिरों से कुएं का पता पूछकर शर्मिंदा नहीं किया जा सकता है। हम तो पूरी तवज्जो के साथ उसी वक्त सुना पाएंगे जब आप पूरी तवज्जो के साथ सुनने के लिए तैयार होंगे, वरना जाते हैं दुनिया पड़ी है बैठ जाएंगे कहीं, क्या जहां में आप ही का साया दीवार है। मैं निजामत करता हूं और लोग अच्छी तरह से जानते हैं कि उर्से रस्बी के मौके पर बरेली शरीफ में जो 20 से 25 लाख का मजमा होता है, उर्से रस्बी के मौके पर मुशायरे की निजामत का शरफ मुझको हासिल है। ये अलग सी बात है कि निजामत बहुत अच्छी चीज भी नहीं है और बहुत अच्छी चीज हम समझते भी नहीं है। मुझे तो नाजिम सिर्फ इसलिए बना दिया गया है कि जिस तरह से मुगल बादशाह जब किसी से नाराज होते थे तो उसे हज पे रवाना कर देते थे। अब इसके बावजूद अगर कोई फाख्ता को हरियल समझ ले तो इसमें शिकारी का क्या कसूर है। अब अगर कोई पागल को दानिश्वर समझ ले तो इसमें यूनिवर्सिटी का क्या कसूर है। अब अगर कोई हर शेर पढ़ने वाले को शायर समझ ले तो इसमें शायरी का क्या कसूर है। अब अगर कोई मुसलमान को दहशतगर्द समझ ले तो इसमें इस्लाम का क्या कसूर है। लोबान की खुशबू आती है, सांसों से लोबान की खुशबू आती है। मैं बहुत जिम्मेदारी के साथ अर्ज कर रहा हूँ, हजरत मुशाहिद रजा हबीबी जलवा अफरोज हैं और मैंने देखा अभी हिंदुस्तान की बहुत आफाकी और अबकरी शख्सियत दारुल हाफिज मिल्लत के डायरेक्टर मोहतमीम नाजिम आला हजरत अल्लामा मंसूर आलम साहब क़िबला अज़ीज़ी जलवा अफरोज हैं। बहुत जिम्मेदारी के साथ हम अर्ज कर रहे हैं कि जिस मोहब्बत और खुलूस के साथ आप बैठे हुए हैं, मुझे कहीं से किसी कमी का एहसास नहीं है। बस ये है कि जो जिम्मेदारी आपको दी गई है, आप उस जिम्मेदारी को निभाते रहिए और उस जिम्मेदारी को आप समझते हुए अपनी बेदारी को बरकरार रखिए, तो इंशाअल्लाह जलसा कामयाब भी होगा, जलसा खुदा के बारगाह में मकबूल भी होगा। जलसा कामयाब करना कोई मुश्किल काम नहीं है, बहुत बड़ा मसला नहीं है। 10 से 20 नारे लग जाते हैं, जलसा कामयाब हो जाता है। शायर को 10 से 20 हजार रुपया इनाम मिल जाता है, जलसा कामयाब हो जाता है। बहुत ज्यादा इंतजाम हो जाए तो जलसा कामयाब हो जाता है। जलसे का कामयाब होना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। मजा तो जब है कि जलसा कामयाब भी हो जाए, जलसा खुदा की बारगाह में मकबूल भी हो जाए। हजरत काजी अयाज से किसी ने पूछा था कि हजरत ये बताइए कि मक्का शरीफ अफजल है कि मदीना शरीफ अफजल है। हजरत काजी अयाज ने फरमाया, आका जब तक मक्के में थे मक्का अफजल था, आका मदीने में आ गए मदीना अफजल हो। इसलिए हम चाहेंगे कि पूरी तवज्जो के साथ आप बैठे हुए हैं, पूरी तवज्जो के साथ यहाँ बैठिए। ये शोराए किराम यहाँ जलवाबार हैं, इंशाअल्लाह धीरे धीरे सब आपकी खिदमत में तशरीफ लाएंगे। जितने लोग बैठे हुए हैं, एक एक चेहरा मुझको शगुफ्ता नजर आ रहा है, एक एक चेहरा मुझको खिला हुआ नजर आ रहा है। बहुत ही अकीदत और मोहब्बत के साथ आप बैठे हैं। एक मतला हम पढ़ते हैं कि पसे मंजर को मंजर काटता है, तवंगर को गदागर काटता है। पसे मंजर को मंजर काटता है, यह तो मुमकिन है कि हम सांपों की बाहों में चले जाएं, यह तो मुमकिन है कि हम भेड़ों के जत्थे से
इजाफा कर लें, यह तो मुमकिन है कि हम शेरों के गार में रहने लगे, यह तो मुमकिन है कि हम बिच्छुओं से रस्म राह पैदा कर लें, यह तो मुमकिन है कि हम चीतों से मुआनका कर लें, मगर यह मुमकिन नहीं है कि आप दानिश्वर की तरह सुनते रहें और हम पागल की तरह सुनाते रहें। इतना भी हम पागल नहीं है जितना पागल आप समझ रहे हैं। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम जब कोहे तूर पे तशरीफ ले गए तो उनकी नजर एक छिपकली पे पड़ी। हजरत मूसा ने अर्ज किया, बारे अल्लाह तूने छिपकली को क्यों पैदा किया? आवाज आई, मूसा अभी कुछ देर पहले छिपकली भी यही पूछ रही थी तुमने मूसा को क्यों पैदा किया। नहीं है चीज निकम्मी कोई जमाने में, कोई कमी नहीं कुदरत के कारखाने में। अब शेर आप तक पहुंच रहा है, मोहब्बत के साथ बेदार हो जाएं। क्या पसे मंजर को मंजर काटता है, तबंगर को गदागर काटता है। पसे मंजर को मंजर काटता है, तबंगर को गदागर काटता है। फकीरों से उलझती है फकीरी, कलंदर को कलंदर काटता है। फकीरों से उलझती है फकीरी, कलंदर को कलंदर काटता है। उलझती है फकीरी, फकीरों से उलझती है फकीरी। आप इस इनाम की तरफ बहुत गौर से मत देखिएगा, समझ गए? ये इनकी मोहब्बत है मेरे भाई की जो नवाज रहे हैं, वरना ये पैसा मेरे लिए कोई हैसियत का हामिल नहीं है। शायर पैसा लेकर शेर सुनाता है, मगर हम तो इतना जिद्दी किस्म के शायर हैं और इतना ओरिजिनल शायर हैं कि जरूरत पड़ती है तो कभी पैसा दे के हम शेर सुनाते हैं। मेरा अपना मिजाज है, जनाबे सगीर भाई जानते हैं, ये नसीम भाई जानते हैं, जिनके माइक पे और जिनकी आवाज पे हम कई बार बोलने का शरफ हासिल कर चुके हैं। मेरा मामला यह है कि हुकूमत के नशे को फाड़ कर चटनी बनाता हूँ, मैं औरंगजेब हूँ अपने लिए खिचड़ी बनाता हूँ। बनाता हूँ मैं औरंगजेब हूँ अपने लिए खिचड़ी बनाता हूँ। अकीदे के मरीजों को, जमात के हरीफों को बरेली शहर में लाकर उन्हें सुन्नी बनाता हूँ। पसे मंजर को मंजर काटता है, तबंगर को गदागर काटता है। फकीरों से उलझती है फकीरी, कलंदर को कलंदर काटता है। कलंदर को कलंदर काटता है, कलंदर को कलंदर काटता है, कलंदर को कलंदर काटता है। इजाजत है तुम्हें जादू चलाओ, नबी का नाम मंत्र काटता है। इजाजत है तुम्हें जादू चलाओ, इजाजत है तुम्हें जादू चलाओ, नबी का नाम मंत्र काटता है, नबी का नाम मंत्र काटता है। जरा नमरूद के भेजे से पूछो, बताओ कैसे मच्छर काटता है। जरा नमरूद के भेजे से पूछो, जरा नमरूद के भेजे से पूछो, बताओ कैसे मच्छर काटता है, बताओ कैसे मच्छर काटता है। हमारे हाथ में किलके रजा है, मुनाफिक का यही सर काटता है। रजा है, मुनाफिक का यही सर काटता है। पसे मंजर को मंजर काटता है, तवंगर को गदागर काटता है। माशाअल्लाह बहुत अकीदत और मोहब्बत के साथ आप बैठे हुए हैं। जो लोग बैठे हुए हैं उनको तो सवाब मिल ही रहा है, जो लोग खड़े हैं उनको दोहरा सवाब मिल रहा है कि नहीं? ये सुन भी रहे हैं और खड़े भी हैं, इसका डबल सवाब इनको मिलेगा। बस जरूरत इस बात की है कि ऐसे ही खड़े रहिएगा जैसे ही आप जिस तरह से आप खड़े हैं। जनाबे भाई सुहेल चैनपुरी के बाद मैं इस वक्त ये चाहूंगा सहसराम की सरजमीन से उभरने वाले ताज़ा कार मद्दाह रसूल जनाबे जाकिर सहसरामी, जिनको कई हवालों से और कई अंदाजे से मुझे उनसे वाकफियत है, मैं ये चाहूंगा कि वो आपकी बारगाह मोहब्बत में तशरीफ लाएं। मैं जनाबे जाकिर सहसरामी से गुजारिश करूंगा, हजरत अल्लामा हाफिज व कारी सुल्तान अहमद साहब क़िबला अज़ीज़ी तशरीफ ला रहे हैं माशाअल्लाह। जनाबे भाई याकूब उस्मानी माशाअल्लाह आ जाइए। आज तो शायरों का जुमा बाजार लगा है कि नहीं? माशाअल्लाह। अल्लामा सुल्तान साहब क़िबला जनाबे भाई मुशाहिद साहब क़िबला ने शायरों का एक बाजार लगा दिया है कि नहीं? और जाहिर सी बात है ये सहसराम की सरजमीन है, मुझे अच्छी तरह से मालूम है। ये अलग सी बात है कि इलेक्ट्रॉनिक मीडिया जहाँ पे खत्म हो रही है, जहाँ पे प्रिंट मीडिया खत्म हो रही है, वहीं से इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का आगाज हो रहा है। हालात बदल गए हैं, कदरें तब्दील हो गई हैं, मिजाज में गैर मामूली इनकलाब बरपा हुआ है। पहले दूध में पानी मिलाया जाता था, अब पानी में दूध मिलाया जा रहा है। पहले प्यासा कुएं के पास आता था, अब कुआं खुद प्यासे के पास जा रहा है। पहले मीलों सफर तय करके लोग शेर सुनने के लिए जाया करते थे, अब मीलों सफर तय
लेकर के शायर खुद शेर सुनाने के लिए आ रहा है। पहले मेहमान के आने का इंतजार किया जाता था, अब मेहमान के जाने का इंतजार किया जाता है। क्या वक्त था जब फिक्र रहा करती थी मेहमान कोई आए तो खाना खाऊं, इस दौर से अब सोच रहा हूं लेकिन मेहमान चला जाए तो खाना खाऊं। लोग इस सूरत हाल से गुजर रहे हैं, इसके बावजूद आप अच्छा सुन रहे हैं। जनाबे भाई याकूब उस्मानी तशरीफ ला चुके हैं। मैं जनाबे जाकिर सहसरामी को आपकी खिदमत में पेश कर रहा हूं, जिनके पास एक हाथ है अपना एक हाथ, जिनके पास दो हाथ है जरा दोनों हाथ उठाकर हजरत बोला शहीद के नाम पर जरा मोहब्बत के साथ दोनों हाथों को उठाकर बोल दें सुभान अल्लाह। जरा और मोहब्बत के साथ बोल दें सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह भी बोलिए, माशा अल्लाह भी बोलिए। अल्लाह तौफीक दे तो खड़े होकर नारा भी लगाइए। जो आज खड़े होकर नारा लगाएगा हजरते हाफिज कारी सुल्तान अहमद साहब क़िबला अज़ीज़ी दारुल शहीदिया के मोहतमीम की तरफ से, दारुल शहीदिया के मोहतमीम की तरफ से ये ऐलान है कि जो भी खड़े होकर नारा लगाएगा उनको इनाम के तौर पे 500 रुपया दिया जाएगा, मगर इस साल नहीं अगले साल दिया जाएगा। मौलाना सुल्तान साहब की जान निकल गई थी। ये कौन सा ऐलान हो गया भाई, है कि नहीं? अब उस इनाम के लिए आपको 1 साल जिंदा रहना पड़ेगा, है कि नहीं? मैं जनाबे जाकिर सहसरामी से गुजारिश करूंगा कि वो तशरीफ लाएं, अपने कलाम से हमें और आपको नवाजे। जनाबे जाकिर सहसरामी गुंबदे खजरा के गम की बेड़ियां पहने हुए, मुफलिसी है आंसुओं की वर्दियां पहने हुए, मस्जिद नबवी के मिंबर से हुआ हासिल लिबास नाते पाके मुस्तफा है नेकियां पहने हुए आ गए फिर जुल्फ़िकार हैदरी लेकर हुसैन छुप गए घर में यजीदी चूड़ियां पहने हुए।